ज्ञानवापी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा इंसाफ पसंद लोगों को सदमा पहुंचा, फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा लगा, यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो ज्ञानवापी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान, बड़ी खबर, फैसले से 20 करोड़ मुसलमानों को सदमा पहुंचा। हिंदू मुसलमानों को दूर करने की कोशिश की गई, फैसले से हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ेगी। इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए, यह कहना है AIM-PLB का। ज्ञानवापी पर फैसला तकलीफ देने वाला, इस्लाम किसी जगह पर कब्जे की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला दिया, इतिहास की सच्चाई को समझना चाहिए। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात गलत, ईमानदारी नहीं तो बहुत झगड़े शुरू हो जाएंगे। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं आमिर दिल्ली से और सुशांत वाराणसी से। आमिर का सबसे पहले रुख करते हैं। आमिर, बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खासतौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षता में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष थे वो साफ तौर पे यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने जो बयान दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानव्यापी में जिस तरह से पूजा की इजाज़त दी गई है, उससे पूरा देश और पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो आहत हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी होगी, हो सकती है, लेकिन अपील की तमाम मुसलमानों से कि वो शांति बनाए रखें। ऐसी ही प्रतिक्रिया जो है तमाम उलेमाओं ने, खासतौर पे तमाम जो मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी दी, क्योंकि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा गया कि वाराणसी में ज्ञानव्यापी में जिस तरह के माहौल को क्रिएट किया जा रहा है, तो इस मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर हमें नहीं सुनेगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। हालांकि हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां का मामला है। हाई कोर्ट पर भी तमाम जो यहां पे उलेमा थे, तमाम मौलाना थे, उन्होंने भी टिप्पणी की कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, उनको सुना कहीं नहीं जा रहा है, तो आखिर कहां जाएंगे। तो अब यह प्लान बना है, जो स्ट्रेटेजी बनी है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय जो है वो मांगा जा रहा है और राष्ट्रपति से मिलने के लिए यह अपील दायर की जाएगी कि इस तरह से जहां पर तमाम मुस्लिमों के जो तमाम मस्जिदें हैं उस पर जो है इस तरह से करना ठीक नहीं होगा और इसको लेकर के संज्ञान लिया जाए। तो राष्ट्रपति से मिलकर के वो अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अभी तारीख तय नहीं है, समय तय नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का समय मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब इस मोड़ पर एक तरह से लड़ाई जो है सामने आ चुकी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर के साफ तौर पर कहा गया जिस तरह से कि 17 जनवरी पर किसी भी तरह का कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई अपील नहीं हो सकती, क्योंकि 31 जनवरी का मामला जो था वो उस पर बात होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर अब खींचतान जो है वो शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बैठक है और जो आपको दिखाते हैं ये जमीयत उलमाए हिंद का ये दफ्तर है। आप इसी दफ्तर के अंदर जो है बैठक हुई थी। कल आपने देखा था, कल भी बैठक हुई थी जिसमें AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जो थे वो भी, उन्होंने भी शिरकत की थी। लेकिन इसके पेज क्या है, इसको समझने के लिए हम लाइव थोड़ा सा जुड़ेंगे। सर, केवल एक स्ट्रेटेजी पर सवाल है छोटा सा, कि आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं आप लोग? एक तो हमने कोर्ट का फैसला किया है कि कोर्ट में आगे लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अभी बाकी है। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का हमने प्रोग्राम बनाया। अच्छा, तो मतलब राष्ट्रपति से भी मिलने का समय आप लोग ने मांगा है? जी। तो उनसे क्या बातचीत होगी, उनसे क्या आप लोग ज्ञापन सौंपेंगे? उनसे जो हम अब ये हालात जो ये हुए हैं और इसके बारे में बात होगी, उनके सामने रखेंगे।
तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है खासतौर पे तमाम उलेमाओं की तरफ से, तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से, वो ये है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय जो है मांगा गया है और कानूनी लड़ाई जो है वो कानून के तरीके से जो है लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है इसमें, इस पूरी बैठक में कि तमाम जो पूरा देश में मुसलमान हैं उनको उनकी भावनाओं को आहत किया गया है और अगर कब तक आहत रहेंगे मुसलमान, इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है बात करने के लिए हाँ, उनको बुला लीजिए। सर, थोड़ा सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से 2 लाइनें सर, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट लाइव में हम जुड़े हुए हैं। एक शब्द आपसे सुनना चाहते हैं कि आगे की स्ट्रेटेजी की सब कुछ समझ चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आगे की रणनीति सर क्या होगी, बस इस पर थोड़ा सा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उसूल ये है कि वो जो भी कार्रवाई करता है कानून के दायरे में रहते हुए और अमन का ख्याल रखते हुए, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो भी कानून के दायरे में जो भी अमल होगा, और मुसलमान इस लड़ाई को तनहा नहीं लड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इस मुल्क में इंसाफ का मसला है। ये इस बात का इससे ताल्लुक़ है कि यहाँ संविधान की हुक्मरानी होगी या लोगों की आस्था की बुनियाद पर फैसले होंगे। तो हम इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिशें करते रहेंगे और जैसा मौका होगा आपने ये भी कहा था कि बस अब छोड़ दिए तो अच्छा, फ्लाइट पकड़नी है। तो कुल मिलाकर के अभी आप जो सुन रहे थे न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने न्यूज़ स्टेट पे साफ तौर पे कहा है कि कानूनी लड़ाई जो है कानून के तरीके से लड़ी जाएगी। हालांकि ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात जो है रखेंगे, ताकि देश में एक मैसेज जा सके और यहाँ से भी एक मैसेज जाए, और ऐसी बैठकें जो हैं आगे तमाम मुद्दों पे जो है होती रहेंगी। ठीक है, वाराणसी का रुख करते हैं। सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर आज की तस्वीर अलग है थोड़ी वाराणसी की। दूसरी ओर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, कई बातें निकलकर सामने आई, चाहे वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, उस पर सवाल उठाया गया, इसे जल्दबाजी करार दी गई, यह भी कहा गया कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया। तीसरी तरफ इस्लाम का हवाला दिया गया, लाचारगी बेचारगी भी जाहिर की गई, लेकिन एक चीज यह भी कही गई कि मुसलमान जिस दिन सब्र छोड़ देगा उस दिन भारत को नुकसान होगा। जाहिर तौर पर अपना मैसेज भी क्लियर कर गए और यह भी कह गए कि संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। तो कोर्ट का फैसला था, यह कहना चाहिए था कि कोर्ट के हिसाब से ही, कानून के हिसाब से ही आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, वाराणसी में जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए, अभी आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं से इस फैसले से बेहद आहत है और इस फैसले से वो बिल्कुल सहमत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भी कहता है कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कानून का सम्मान करते हैं, कानून के दायरे में चलना चाहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। देखिए अली जनाब, जो फैसला आया है कोर्ट के आदेश में डीएम को कहा गया कि खोला जाए, ठीक है। इसके पहले भी एक आदेश आया कि अंदर जो इसको फव्वारा और सीलिंग मारा या के बाद विवाद था, उसमें एक कमेटी बनाई गई जो उसको क्या बोलते हैं, काउंसलिंग कमेटी जो थी, काउंसिल बनाया गया कि सारे दोनों पक्षों के वकील और दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। तो जब आदेश था तो आपको फिर क्या दिक्कत थी रात के अंधेरे में करने की? सबको सहयोग मिले के सबको बता के करते हैं। बस इतनी सी बात थी कि अगर आघात पहुंचा है कहीं ना कहीं तो रोज़ सही है, इसमें दो राय नहीं है भाई। मस्जिद परिसर के अंदर पूजा, और हम लोग बाबा विश्वनाथ का सम्मान करते हैं और बाबा विश्वनाथ की पूजा में हम लोग हमेशा सहयोग बढ़ चढ़ के रहते हैं। मैं राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता हूँ और बाबा विश्वनाथ के लिए मैं यहाँ से लेके बनारस से एक राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा निकालता हूँ, जिसमें हिंदू मुसलमान सारे लोग रहते हैं, अजमेर तक जाते हैं। ये बताइए, कोर्ट के आदेश से ही तो खुला वो था ना? कोर्ट के आदेश पर ही कोर्ट ने जब आदेश दिया तभी तो डीएम ने वहाँ खोला,
और पूजा कराया गया। नहीं तो कोर्ट का आदेश दिन में भी कार्यान्वित होना चाहिए, और उसमें 7 दिन की मोहलत भी थी, और दूसरे पक्ष की वकील और दोनों पक्ष की मौजूदगी में होना चाहिए, तो आपको और मनोबल मिलता कि सहयोग। आज आपको ज़रूरत पड़ी शांति व्यवस्था के लिए, तो हम लोगों को बुलाया गया है ना, हमारे सीओ या दीगर अफसरान ने हम लोगों से मदद मांगी ने। सुशांत, एक सवाल है, सवाल जरा कीजिएगा, जब 93 में बंद कराया गया था तो क्या सबको बुलाया गया था या फिर वो कोर्ट का आदेश था? कैसे ये बंद किया गया? व्यास जी का तहखाना बंद कैसे किया गया था? तब कहां थे सब? गंगा जमुनी तहजीब का तो हमने तो हमेशा पढ़ के दिया, आज भी दिया। पूरा प्रशासन, आप खुद गवाह हैं कि कितनी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ। उसने एक बात कही थी कोर्ट में कि 1993 में जब बंद किया गया था पूजा को, तब तो किसी की किसी से बात नहीं किया गया, किसी से मोहलत नहीं लेगी, किसी से कोई बातचीत नहीं ले गई। अरे भाई, ये वही व्यास जी का मुकदमा जिनको कल मंदिर प्रशासन ने उठा के फेंक दिया था। मंदिर उठाने ने उनका मकान तोड़वाया, उनका हाईकोर्ट ने मुकदमा प्रोसीड नहीं होने दिया, एक्सेप्ट नहीं दिया। ये व्यक्तिगत मामला है, मगर जिस तरीके से वहाँ पूजा बंद हुई उसकी बात हो रही है। जो मंदिर प्रशासन के खिलाफ था और उसने उनको दे दिया पावर ऑफ अटॉर्नी कि आप पूजा पाठ आप करिए। अभी तो ऑर्डर ही मिला था, अभी तो तय भी नहीं था किसने किसको दिया, कहाँ किया, सब कुछ तय हो गया कि हलफनामा दे के गए बस व्यास जी कि आप फला पूजा करेंगे। अभी तो मुकदमे की एक प्रोसीडिंग तय हुई थी। हम लोग माननीय न्यायालय के साथ हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। उम्मीद लगा के करते हैं। हाईकोर्ट से क्या उम्मीद करते हैं आप तो हाईकोर्ट में है मामला, 6 फरवरी को दूसरी सुनवाई है, हेयरिंग है। उस पर भाई कोर्ट है, जो हमारा पक्ष रहेगा वो हमारा सुनेगा, जो बेहतर समझेगी फैसला करेगी सबूत की बुनियाद। देखिए 1991 वर्शिप एक्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि जो चीज़ जहाँ है वहाँ रहनी चाहिए, क्योंकि अगर उखाड़ने और बुनने का चले तो टूटता बंदा चलता रहेगा, ये कभी इसका अंत नहीं होगा, फिर देश विकास की तरफ पीछे जाएगा। सुशांत, मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है, सवाल मिल्कियत का है, इसलिए पूजा होगी। नहीं, पूजा हो रही थी, इसमें नहीं हो रही थी, इसमें हम उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अगर मान लो पूजा तो श्रृंगार गौरी की इनकी कहीं जो भी पूरा कैंपस में ही पूजा कहीं ना कहीं हो रही, मंदिर तो अथा है, पूजा के लिए कहीं मना थोड़ा है। मगर किसी की जो है प्रशासन को आज सहयोग लिया तो कल भी सहयोग ले सकते, काम कर सकते थे, और हम लोग पीछे नहीं हैं प्रशासन के साथ। और जब कानून में व्यवस्था में हम आशा रखते हैं, आदर रखते हैं, तो फिर हम तो हमको अलग थलग क्यों किया जा रहा है, हमको अलग तस्वीर क्यों पेश की जा रही है, मुस्लिम विरोधी माहौल क्यों बनाया जा रहा है, बस इतनी सी बात है। तो कोर्ट के आदेश से ही हो रहा है। अभी जब हाईकोर्ट में आप लोग गए हुए हैं, हाईकोर्ट में जो कोर्ट का आदेश देगा वो भी तो पालन होगा। बिल्कुल होगा, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कानून के रात के अंधेरे में कैसा। सुशांत, आमिर, धन्यवाद आप दोनों का बातचीत करने के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी में जुमे की नमाज संपन्न हुई। इस दौरान नमाजियों ने मुल्क में अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।